नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए रिकॉर्ड संख्या में वोट डालने हेतु युवाओं से अपील की। गुरुग्राम में आयोजित मैराथन में रन फॉर जीरो हंगर थीम पर दौड़े हजारों नागरिक। विभिन्न श्रेणियों में विजेता रहे धावकों को मुख्यमंत्री ने 13 लाख रुपए के पुरस्कारों से किया सम्मानित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिलाओं में बढ़ रहे स्तन कैंसर की शीघ्र जांच और पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम की शुरुआत की। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश भर के करीब 1600 तालाबों की साफ सफाई करवाई जा चुकी है और 2500 तालाबों की सफाई इस साल के अंत तक करवा दी जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार मताधिकार का उपयोग करने वाले मतदाताओं से लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड संख्या में वोट डालने की अपील की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जितनी अधिक संख्या में युवाओं की मतदान प्रक्रिया में भागीदारी होगी, देश के लिए परिणाम उतने ही लाभकारी होंगे। उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग ने मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है, जिसके जरिए पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने का अनुरोध किया जा रहा है। भारत को जोश और ऊर्जा से भरी अपनी युवा शक्ति पर गर्व है। हमारे युवा साथी चुनावी प्रक्रिया में जितनी अधिक भागीदारी करेंगे, इसके नतीजे देश के लिए उतने ही लाभकारी होंगे। मैं भी फर्स्ट टाइम वोटर से आग्रह करूंगा कि वे रिकॉर्ड संख्या में वोट करें। 18 का होने के बाद आपको 18वीं लोकसभा के लिए सदस्य चुनने का मौका मिल रहा है, यानी ये 18वीं लोकसभा भी युवा आकांक्षा का प्रतीक होगी। इसलिए आपके वोट का महत्व और बढ़ गया है। आप युवा न केवल राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा बनिए, बल्कि इस दौरान चर्चा और बहस को लेकर भी जागरूक बने रहिए। प्रधानमंत्री ने खेल, साहित्य, फिल्म उद्योग और सोशल मीडिया सहित देश के प्रभावशाली लोगों से इस अभियान में शामिल होने और पहली बार वोट डालने वाले युवाओं को प्रेरित करने का आग्रह किया। श्री मोदी ने आने वाली लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए मार्च में आचार संहिता लागू हो जाने की संभावना जताई। श्री मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम की अब तक की कड़ियों में केवल देश की सामूहिक शक्ति का उल्लेख हुआ है, जो बहुत बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा तैयार कार्यक्रम है। राजनीतिक मर्यादा का पालन करते हुए लोकसभा चुनाव के इन दिनों में अब अगले 3 महीने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा। अब जब आपसे मन की बात में संवाद होगा तो वो मन की बात का 111वां एपिसोड होगा। लेकिन साथियों, आपको मेरा एक काम करते रहना है। मन की बात भले 3 महीने के लिए रुक रहा है, लेकिन देश की उपलब्धियां थोड़ी रुकेंगी। इसलिए आप मन की बात हैशटैग के साथ समाज की उपलब्धियों को, देश की उपलब्धियों को सोशल मीडिया पर डालते रहें। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये विशेष दिन देश की विकास यात्रा में महिला शक्ति के योगदान को नमन करने का अवसर है। महाकवि भरतियार ने कहा था कि विश्व तभी समृद्ध होगा जब महिलाओं को समान अवसर मिलेंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत की महिला शक्ति आज प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयां स्पर्श कर रही है। नमो ड्रोन दीदी पर की चर्चा हर एक की जुबान पर है। मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर की नमो ड्रोन दीदी सुनीता से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक क्षेत्र का भी उल्लेख किया, जहां महिलाओं ने अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र की कल्याणी प्रफुल्ल पाटिल से जल संरक्षण के उनके प्रयासों के बारे में बातचीत की। श्री मोदी ने वन्य जीव संरक्षण का विषय भी उठाया तथा कहा कि 3 मार्च को विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने इस वर्ष डिजिटल नवाचार को थीम बनने की बात कही। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि देश के विभिन्न भागों में वन्य जीवन संरक्षण के लिए व्यापक रूप से प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों से पिछले कुछ वर्षों में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है तथा देश की जैव विविधता वन्य जीवन संरक्षण के लिए प्रत्येक ऐसे प्रयासों से और समृद्ध हो रही है।
उन्होंने आज के इस कार्यक्रम में बकरी पालन का भी उल्लेख किया, जो लोगों के लिए आजीविका का एक प्रमुख साधन बन गया है। श्री मोदी ने भारत की विविधता का भी उल्लेख किया और मातृभाषा के उपयोग पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में आयोजित फोटो प्रदर्शनी का जिक्र करते हुए कहा कि कंटेंट क्रिएशन क्षेत्र में युवाओं की प्रतिभा का जिक्र करते हुए कहा कि आज जिनके पास मोबाइल हैं वे एक कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं। सोशल मीडिया ने भी लोगों की प्रतिभा और कौशल को सामने लाने में मदद की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के युवा कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में कमाल कर रहे हैं। भारत के हमारे युवा साथी कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में कमाल कर रहे हैं। चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, आपको अलग अलग विषयों पर अलग अलग कंटेंट शेयर करते हमारे युवा साथी मिल ही जाएंगे। कंटेंट क्रिएट कर रहे देश के युवाओं की आवाज आज बहुत प्रभावी बन चुकी है। उनकी प्रतिभा को सम्मान देने के लिए देश में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड शुरू किया गया। इसके तहत अलग अलग कैटेगरीज में उन चेंज मेकर्स को सम्मानित करने की तैयारी है, जो सामाजिक परिवर्तन की प्रभावी आवाज बनने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। यह कॉन्टेस्ट MyGov पर चल रहा है और मैं कंटेंट क्रिएटर्स को इससे जुड़ने के लिए आग्रह करूंगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज गुरुग्राम में मैराथन का पहला संस्करण आयोजित किया गया, जिसे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने झंडी दिखाकर रवाना किया और धावकों को प्रोत्साहित किया। इस दौरान गुरुग्राम मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेटर शिखर धवन भी उनके साथ थे। इस मैराथन में हजारों धावकों ने उत्साह से हिस्सा लिया। रन फॉर जीरो हंगर की थीम पर आयोजित गुरुग्राम मैराथन में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ शरीर हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और इसको ठीक रखने के लिए चलना, दौड़ना, भागना जैसी गतिविधियां आवश्यक हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आगामी प्रत्येक वर्ष से फरवरी के आखिरी रविवार को गुरुग्राम मैराथन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि 3 मार्च को फरीदाबाद में भी इसी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए एक सकारात्मक संदेश भी होगा। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रेणी में योगा टीम से प्रभावित होकर उन्हें 1 लाख रुपए के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा भी की तथा विभिन्न श्रेणियों में विजेता रहे धावकों को उन्होंने 13 लाख के पुरस्कार देकर सम्मानित किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैथल में आयोजित सांसद खेल स्पर्धा के दौरान कहा कि राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए पहले से ही 1100 खेल नर्सरियां चल रही हैं और इस बार बजट में 400 और नई खेल नर्सरियां खोलने का फैसला लिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज गुरुग्राम में महिलाओं में बढ़ रहे स्तन कैंसर की शीघ्र जांच और पता लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से मेदांता फाउंडेशन द्वारा शुरू किए जा रहे सवेरा कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि ये अद्भुत कार्यक्रम देश में पहली बार शुरू हो रहा है और इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं में स्तन कैंसर का शुरुआती स्तर पर ही पता लगाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम की सफलता के उपरांत इसे राज्य के अन्य जिलों में भी विस्तारित किया जाएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि अब तक प्रदेश भर के करीब 1600 तालाबों की साफ सफाई करवाई जा चुकी है और 2500 तालाबों की सफाई इस साल के अंत तक करवा दी जाएगी। वे आज पलवल जिला के हथीन उपमंडल के गांव मंडकोला में 3 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत से बने लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह का उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। पंचकुला में चल रही 5वीं अखिल भारतीय चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल में आज 133 फिल्में प्रदर्शित की गईं तथा निर्णायक मंडल ने 29 पुरस्कारों के लिए फिल्मों का चयन किया। आज शाम होने वाले समापन समारोह में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पर्यटन का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस क्षेत्र में उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप की भी बड़ी संभावना है। उन्होंने आज गुरुग्राम में ओयो एक्सेलरेटर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।